नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। नीतीश कुमार के बारे में जब खबरें आती हैं, तो कहीं न कहीं अटकलें जो है वो ज़रूर होती है कि क्या नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि मणिपुर में जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया। हालाँकि उनका एक कैंडिडेट था जिसका जो समर्थन उन्होंने वापस ले लिया था। उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का जो है कोई भी असर नहीं पड़ा। परंतु इस खबर के बाद जो है ये बाज़ार जो है काफ़ी गर्म हो गया कि लालू यादव के साथ जो है मिलकर नीतीश कुमार जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लालू यादव जो है वो कह चुके थे कि उन्होंने जो है वो पुरानी गलतियों को माफ़ कर दिया और अगर नीतीश कुमार जो है वो वापस आना चाहते हैं तो वो उसका जो है पार्टी में स्वागत करेंगे। हालाँकि तेजस्वी यादव का जो है वो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ में अभी विवाद जो है वो चल रहा है, परंतु मीसा भारती और लालू यादव की तरफ से जो है इस तरह के कमेंट जो है वो किए गए थे, यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट जो है उनके द्वारा दिए गए। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या वो इस बार फिर से जो है पलटी मार के लालू यादव के साथ जो है वो चले जाएँगे। फिलहाल बिहार चुनाव में नीतीश कुमार होंगे एनडीए का चेहरा। बीजेपी ने जो है ये सारी चीज़ें जो है वो साफ कर दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी राजनीतिक खबर जो है वो आई है। बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही जो है वो एनडीए के चेहरे होंगे और उनके नेतृत्व में जो है आगामी जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो है वो लड़ने जा रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार पहले से ही जो है आपने देखा चल रही है। और अब बीजेपी ने भी जो है इसकी पुष्टि कर दी है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का पाला बदलने का जो है वो इतिहास भी रहा है। अब इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं कि अब इस बार शायद जो है नीतीश कुमार अपना मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार का जो पाला बदलने का इतिहास है, उसके बारे में अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में कई बार जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी और गठबंधन जो है वो बदले हैं। बीजेपी के आला सूत्रों का मानना है कि चुनाव से पहले जो है ये सारी चीज़ें साफ जो है उनको कर दिया गया है ताकि इस तरह के जो है कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो और नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में जो है वो रहेंगे। नीतीश का जो है वो पाला बदलने का इतिहास किसी से जो है छुपा नहीं है और अब तक वो 4 बार जो है अपनी पार्टी और गठबंधन बदल चुके हैं। तो नीतीश कुमार ने पहला पाला जो है 2013 में बदला था, जब उन्होंने 17 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन को तोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने 2015 में राजद के साथ जो है गठबंधन किया था और विधानसभा चुनाव में जो है वो भाग लिया था। हालाँकि 2017 में जब राजद ने यानी कि तेजस्वी यादव पर जो है जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो नीतीश कुमार ने जो है फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है हाथ मिला दिया था। 2019 और 2020 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जो है वो चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से जो है भाजपा का साथ छोड़ते हुए राजद का जो है वो यानी कि लालू यादव की पार्टी का जो है वो साथ जो है उन्होंने उसके साथ में गठबंधन कर लिया था और इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने जो है एक बार फिर पलटी मारी और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उन्होंने हाथ मिला लिया। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर जो है वो भरोसा करना जो है पार्टियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बारे में अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा जो है वो शुरू की है और वो राज्य के विभिन्न जिलों का जो है दौरा कर रहे हैं और वहाँ शिलान्यास और उद्घाटन भी जो है वो कर रहे हैं। इस यात्रा के ज़रिए वो विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जो है प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही वो जनप्रतिनिधियों से जो है वो क्षेत्रीय समस्याओं पर भी जो है वो चर्चा कर रहे हैं और अधिकारियों को जो है वो उन समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं उन्होंने जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया है ताकि जनता की जो समस्या है, उनका निवारण जो है विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो किया जा सके या विधानसभा चुनाव का जब संकल्प पत्र बने तो उसमें ये सारी जो समस्याएँ हैं उनको शामिल किया जा सके। तो इस यात्रा का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना है और उनके मुद्दों को जो है हल करना है। नीतीश कुमार ने इस कदम से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ों को जो है वो हासिल कर सकते हैं और नीतीश कुमार
का ये कदम चुनाव से पहले जो है उनका जनसंपर्क अभियान भी जो है माना जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार जनता के पास जाकर उनकी समस्याएँ जो सुन रहे हैं, समाधान देने का उनको भरोसा जता रहे हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं वो उनकी समस्याओं को सुनकर उनको समाधान देकर कहीं न कहीं इस चीज़ की जो है वो पुष्टि करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ है और सरकार को जो है उनकी समस्याओं का पूरा जो है वो ध्यान है और सरकार की कोशिश है कि उन समस्याओं का समाधान दें। बीजेपी की रणनीति इन सारी चीज़ों को लेकर अगर समझने की कोशिश करें तो बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को लेकर जो है अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने किसी भी तरह का भ्रम जो है वो नहीं छोड़ने की रणनीति अपनाई है और ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेतृत्व में रहेंगे और ऐसे में बिहार चुनाव में जो है बीजेपी और जदयू यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके गठबंधन की मजबूती की जो है पूरी संभावनाएँ जो है भारतीय जनता पार्टी ने रखी हैं। तो बीजेपी ने बिहार में जो है अपनी जीत के लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व को मान्यता दी है। क्योंकि बिहार की राजनीति और स्थिति और गठबंधनों के बारे में जो है वो कहा जा सकता है कोई भी जो है अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इन सारी चीज़ों के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह के प्रयास जो है वो बिहार में करना चाहती है। बिहार की राजनीति में जो है अगले कदम के बारे में अगर बात करें तो बिहार में राजनीतिक बदलाव के साथ-साथ चुनावी मौसम भी जो है वो तेज हो गया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर यही दर्शाती है कि पार्टी गठबंधन की रणनीति को जो है लेकर किसी भी तरह का जो है रिस्क लेना नहीं चाहती है। अब चुनावों से पहले नीतीश कुमार का नेतृत्व भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और उसकी लगातार सक्रियता से जो है वो ये साफ हो गया है कि बिहार की जनता को लगातार जो है वो उनका सहयोग भी मिल रहा है और वो बिहार की जनता से जो है लगातार जुड़े रहने की उनकी जो कोशिश है वो भी कामयाब है और उनकी समस्याओं को जो है वो हल करने के लिए गंभीर हैं। और इससे ना केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि उनके नेतृत्व में जो है राज्य में बीजेपी और जो उनकी पार्टी है उसकी ताकत भी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो क्या बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार? इसका जो है वो काफ़ी कहा जा सकता है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार शायद बिहार के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति से काम करेगी, मजबूत रणनीति से जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जो है रणनीति अपनाई थी। तो नीतीश कुमार की इस यात्रा और भाजपा के साफ रूप से जो है ये कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए का दबदबा कायम रहेगा और नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में फिलहाल जो है बिहार की राजनीतिक माहौल जो है काफ़ी अहम है और चुनाव में जो है उनका चेहरा एनडीए की जीत के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनमें जो है अपना कहा जा सकता है कि उनमें साफ तौर पर जो है स्पष्ट किया है कि हमारा जो चेहरा है यानी कि नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है रहेंगे और क्योंकि उनका प्रभाव काफ़ी है क्षेत्र में तो इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में अच्छा जो है वो मत हासिल करने में और सीटें हासिल करने में सफलता मिलने की जो है उम्मीद है। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो है मिलकर बिहार का चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं और दोनों मिलकर बिहार में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से रणनीति पर जो है वो काम कर रहे हैं और बीजेपी ने जो संकेत दिए उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में एनडीए की सीटों में जो है वो वृद्धि हो सकती है और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो आपने देखा नीतीश कुमार भी जो है इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वो जो है पलटी नहीं मारेंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाएँगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे और काम करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी जो है ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में जो है उनको मजबूती मिल रही है। और कुछ लोगों का ये अनुमान है कि ये नीतीश कुमार के लिए जो है आखिरी चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का और इसके बाद जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इस तरह की जो है वो अटकलें भी लगाई जा रही हैं और क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम ये तो आने वाले समय के साथ ही जो है हम आपको अपडेट भी करेंगे और हमें भी जो है इन सारी चीज़ों का पता चलेगा कि किस तरह की रणनीति जो है वो अपनाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा और इसके साथ ही साथ काफ़ी चुनौती जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा भी जो है वो दी जाती रही है भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को। तो इन आने वाले विधानसभा चुनाव में
तेजस्वी यादव भी जो है काफ़ी दमख़म के साथ जो है अपनी पार्टी को और अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है वो साथ आएँगे और इस बार ये देखना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्या वो कांग्रेस के साथ में जो है मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं या इस बार जो है वो तेजस्वी यादव अकेले जो है वो चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। क्योंकि आपने देखा इंडियन अलायंस जो बना था उसको लेकर तरह-तरह के स्टेटमेंट भी आए थे और जिसमें जो है वो साफ तौर पर जो है वो विधानसभा चुनाव में जो है इंडियन अलायंस के अस्तित्व को जो है वो तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडियन अलायंस का जो गठन किया गया था वो लोकसभा चुनावों के लिए किया गया था। क्षेत्रीय चुनावों के लिए यानी कि जो विधानसभा चुनाव है, उसके लिए क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं वो इस तरह के गठबंधन नहीं कर रही हैं। यानी कि अपनी-अपनी क्षमताओं पे, अपने-अपने दमख़म पे जो है वो चुनाव लड़ेंगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में क्या मजबूत होने की उम्मीद है या आपको लगता है इस बार लालू यादव की पार्टी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है या नीतीश कुमार जो है वो बेहतरीन जो है वो परफ़ॉर्मेंस देंगे और इसके साथ ही साथ इस बार जो है वो देखना होगा कि बाकी नई पार्टियाँ जो है वो कौन-सी आ रही है जो इन सारी पार्टियों को चैलेंज दें क्योंकि काफ़ी धुरंधर लोग जो हैं वो अपनी पार्टियाँ लेकर आ रहे हैं और वो कहीं न कहीं तगड़ा जो है मुकाबला हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है और वो भी जो है वो विधानसभा चुनाव में शायद पहली बार कदम रखने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते मुकाबला जो है काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को कैसे बढ़ाएगी और नीतीश कुमार के चेहरे का कैसे इस्तेमाल करेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी रणनीति पर तय होती हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।